हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित गीतिनाट्य, जिसका शीर्षक है अंधा युग, इसे लेकर उपस्थित हूँ। अंधा युग गीतिनाट्य को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष इस गीतिनाट्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी चर्चा करने जा रही हूँ। पर यह चर्चा होगी प्रश्न उत्तर के माध्यम से। इन बातों को ऐसे ही मैं कह सकती थी, लेकिन मैंने इसे प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके उत्तर को बतलाकर, ताकि आपको विषय को समझने में और याद करने में सहूलियत होगी। आप लोगों को अंधा युग गीतिनाट्य से संबंधित इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आरंभ करती हूँ। पहला जो प्रश्न है वह है, अंधा युग किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, यह रचना है धर्मवीर भारती जी की। इसके बाद देखिए, अंधा युग साहित्य की किस विधा की रचना है, यानी यह किस तरह की रचना है, विधा यानी किस टाइप की रचना है। तो इसका उत्तर है, अंधा युग एक गीति नाट्य है। तो मुझे मालूम है कि जिस वक्त मैंने यह बात कही है आपसे कि अंधा युग एक गीति नाट्य है, तो आपके मन में यह तुरंत प्रश्न आया होगा कि मैडम ने गीति नाट्य किसे कहते हैं, ये तो बतलाया ही नहीं। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि गीति नाट्य किसे कहते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न, गीति नाट्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या है? देखिए, गीति नाट्य में गीत तथा नाटक का संयोजन होता है। देखिए, नाम ही है क्या, गीति नाट्य, यानी गीत और नाटक दोनों का संयोजन है इसमें। यह एक ऐसा नाट्य रूप है जिसमें काव्य, संगीत और अभिनय का एक साथ प्रयोग किया जाता है। धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग नाम से जो गीति नाट्य लिखा है, इसमें काव्य, संगीत और अभिनय तीनों को हम लोग एक साथ देखते हैं। यही है गीति नाट्य की विशेषता या खासियत। अगला प्रश्न देखिए, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो इसका उत्तर है, प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अंधा युग में किसकी यानी कौन सी कथा वर्णित है? तो इसका उत्तर है, अंधा युग नाटक में महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कथा वर्णित है। यानी महाभारत का युद्ध हम सभी जानते हैं 18 दिन तक चला था, तो 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में जो श्री कृष्ण की मृत्यु है वहां तक की कथा वर्णित है। अब आपके मन में तुरंत यह प्रश्न आया होगा कि प्रभास तीर्थ क्या है? तो चलिए इसका भी उत्तर मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न, प्रभास तीर्थ क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, प्रभास तीर्थ का अर्थ क्या है? प्रकाश का स्थान। यह गुजरात में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर स्थित है और यहाँ श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रभास तीर्थ क्या एक स्थान का नाम है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, अंधा युग की कथा वस्तु कैसी है? या फिर कह सकते हैं कि कथा वस्तु किस युग की घटनाओं से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, अंधा युग नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं से संबंधित है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, अंधा युग गीति नाट्य के कितने कथा स्थल हैं? तो इसका उत्तर क्या है? अंधा युग नाटक के 2 कथा स्थल यानी कथा वस्तु 2 है। पहला क्या है? कौरव नगरी यानी धृतराष्ट्र का महल, और दूसरा है कुरुक्षेत्र यानी युद्ध स्थल। यानी इसकी कथा वस्तु 2 जगह की है। एक है कौरव नगरी यानी धृतराष्ट्र का महल है, और दूसरा है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां पर महाभारत का युद्ध घटित हुआ था। 9 नंबर प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से आप समझें। अंधा युग नाटक के कितने अंक और भाग हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंक बोला गया है और भाग बोला गया है। आप सभी जानते हैं कि अंधा युग नाटक के अंक कितने हैं? 5, लेकिन अगर भाग किया जाता है तो कुल 8 भाग। पहला देखिए, स्थापना अंधा युग। दूसरा है पहला अंक कौरव नगरी, यानी ये हो गया 1 नंबर अंक। दूसरा अंक क्या है? पशु का उदय। तीसरा अंक है क्या? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। 5 नंबर क्या है? अंतराल, पंख, पहिया और पट्टियां, ये भाग में है। चौथा अंक देखिए क्या है? गांधारी का सांप। 7 नंबर क्या है? देखिए पंचम अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या।
8 क्या है? समापन, प्रभु की मृत्यु। तो आपको यह पता चल गया कि अंक कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हैं। और स्थापना, अंतराल और समापन ये भाग के अंतर्गत है, इसलिए कुल मिलाकर इसके 8 भाग हो गए। अंधा युग की कथा वस्तु को 5 अंकों में विभाजित किया गया है और अंधा युग संपूर्ण कृति को 8 भागों में बांटा गया। यानी अंधा युग गीतिनाट्य है, इसमें कितने अंक है? 5 अंक। और पूरे कृति को यानी अंधा युग गीतिनाट्य को कुल 8 भागों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा मैंने अभी यहाँ पर की है। इसे आप हमेशा याद रखें। 10 नंबर प्रश्न देखिए, अंधा युग नाटक का आरंभ किससे है? इसका उत्तर है अंधा युग नाटक का आरंभ मंगलाचरण से है। तो मंगलाचरण में क्या है? नारायण, देवी सरस्वती, व्यास और जय यानी अर्जुन की वंदना की गई है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मंगलाचरण क्या है? तो देखिए उसका भी उत्तर यहाँ पर है। मंगलाचरण का क्या अर्थ है? उत्तर क्या है? देखिए मंगलाचरण का अर्थ है कार्यारंभ से पूर्व की जाने वाली मंगलाचरण स्तुति। यानी जब आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो क्या करते हैं? ईश्वर का नाम लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब काव्य लिखा जाता है तो आरंभ में ईश्वर की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है, इसे ही कहा जाता है मंगलाचरण। देखिए 12 नंबर प्रश्न, अंधा युग नाटक का अंगी रस क्या है? इसका उत्तर है वीर रस। यानी काव्य की जब रचना होती है तो किस रस की प्रधानता है? जैसे कभी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, तो कहीं वीर रस की प्रधानता है, तो कहीं शांत रस। जैसे आप लोगों ने तुलसीदास जी का दोहा पढ़ा, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि वहाँ कौन सा रस है? शांत रस है। महाभारत के युद्ध में क्या है? वीरों का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, अंधा युग नाटक में किनके किनके बीच हुए महायुद्ध का वर्णन है? यानी यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ है? तो इसका उत्तर क्या है? कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन है। कौरव असत्य तथा पांडव सत्य की ओर से। ये सारी बात आप लोगों को पहले से ही मालूम है, फिर भी मैंने यहाँ लिखा है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, धर्मवीर भारती के अनुसार कौरव नगरी का सिंहासन किससे सुशोभित था? इसका उत्तर क्या है? अंधों से। अंधा किसे कहते हैं? अंधा कहते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कौरव नगरी का जो सिंहासन है, वहाँ पर जो कोई भी सुशोभित है, वे सभी आंख से ही अंधे नहीं हैं, मन और विचार से भी अंधे हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र कौन था? इसका उत्तर है क्या? युयुत्सु। उसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। यानी महाभारत के युद्ध में 100 कौरव की मृत्यु हुई थी, जिसने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। लेकिन एकमात्र युयुत्सु 101 नंबर कौरव था जिसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। 16 नंबर देखिए प्रश्न, श्री कृष्ण की मृत्यु क्यों हुई? इसका उत्तर क्या है? गांधारी के शाप के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण व्याध यानी शिकारी के वाणों से होती है। व्याध कहते हैं शिकारी को। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र किससे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है भगवान शंकर से। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर किसे मारा? इसका उत्तर क्या? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अश्वत्थामा ने अन्य किसकी किसकी हत्या की? इसका उत्तर क्या है? देखिए, वृद्धयाचक, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांडव पुत्रों की हत्या की। 19 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय कौन था? संजय कौन है? उत्तर इसका देखिए, धृतराष्ट्र का सारथी और सलाहकार। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किसने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया? इसका उत्तर है व्यास मुनि, महर्षि व्यास ने। इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, संजय को दिव्य दृष्टि क्यों प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, जिससे वे धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल बता सके, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। 22 नंबर प्रश्न देखिए, नाटक के अंत में वृद्धयाचक किस रूप में आता है? इसका उत्तर है प्रेत के रूप में। 23 नंबर प्रश्न देखिए, अंधा युग नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो अंधा युग नाटक में जो पात्रों का विवरण दिया गया है इस नाटक के आरंभ में ही, वहीं से यह उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, कुल पुरुष पात्र कितने हैं? 16 हैं और कुल 1 स्त्री पात्र हैं। तो पुरुष पात्र कौन कौन है? देखिए, व्यास, श्री कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गुंगा भिखारी, प्रहरी 1, प्रहरी 2 और स्त्री पात्र है गांधारी। तो अंधा युग गीतिनाट्य में जो पात्र योजना है, यानी कुल पुरुष पात्र कितने हैं, स्त्री पात्र कितने हैं, उससे संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगा, क्योंकि पात्रों की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि पात्रों की जानकारी के बिना अंधा युग गीतिनाट्य की कथा को समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको याद रखना है, पात्रों के नाम को याद रखना है, क्योंकि जब मैं अंधा युग गीतिनाट्य का सारांश एक एक करके प्रस्तुत करूंगी तो उस वक्त आपको यह सारांश अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके लिए इन सारी बातों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में पात्र परिचय के साथ। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।